नमस्कार। आज की ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकती है। आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, पर थोड़ा ठंडे मन से बैठ करके सही से सुनिए, समझिए, देखिएगा। ये मेरा पर्सनल डेटा है, इसका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड भी होगा तो देखा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इलाहाबाद में प्रयागराज में कई दिनों से पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीज़ें देखी जो कि मुझे बहुत गलत लगा। मुझे लगा इस पे बात करनी चाहिए। यहाँ के जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं, मैं क्लास में जब एंटर करता हूँ तो खूब अच्छे से पढ़ाता हूँ। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं जिसको लेकर के मुझे लगता है कि बात कर लेनी चाहिए। एक बच्चा खड़ा हुआ, मुझसे कहा, सर हम लोग चाहे जितना पढ़ लें हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि एसटी ग्रुप के जो एसटी ओबीसी जितने भी जिनको भी रिजर्वेशन मिलता है उनका सिलेक्शन कम नंबर पे हो जाएगा, हमारा तो होगा नहीं, तो हम क्या करें, कैसे करें। बिल्कुल सही बात है, वो ऐसा कहना चाहते हैं, सही कहते हैं। पर मैं थोड़ी देर उसका एक क्वेश्चन सुन करके, हालांकि ये मेरे करिकुलम में आता नहीं कि मैं इस पे बात करूं या बहुत खुल के उनको ऐसा कुछ बताऊं। मेरा काम है मैथ्स पढ़ाना, मैं मैथ्स पढ़ाता था और जो भी इस दर की बातें होती थी उस पर बात होती थी। लेकिन ये सेंसिटिव मैटर बच्चों को कैसे समझाया जाए, और यही कोई 16-17 साल के बच्चे होते हैं, यही 15 से लेकर 16-17 साल 18 तक के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। अब ऐसी बातें लेकर के क्लास में कोई पूछे तो एक अजीब सा माहौल बन जाता है कि क्या बोलें इस पर, कैसे समझाया जाए। तो मैं भी बच्चों को बच्चे तरीके ही समझाने की कोशिश किया। मैं एक काम कहता हूँ, आपका स्कूल अच्छा है? कहे हाँ बहुत अच्छा है। आपका पढ़ाई अच्छी होती है? कहे हाँ अच्छी होती है। टीचर्स कैसे हैं? टीचर्स बहुत अच्छे हैं। और आपका सारी कॉपी चेकिंग होती है, आपका सारा काम देखा जाता है, वाइवा होता है, तरह तरह की चीज़ें होती है प्राइवेट स्कूल में। सरकारी स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ। नो कमेंट्स। फिलहाल मैंने कहा कि बेटा, आपको लगता है कि ज़्यादातर लोग SC ST ग्रुप के लोग ही इसमें कॉम्पीट कर रहे हैं या फिर सिलेक्शन हो रहा है। कि सर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे बगल में एक दीदी थी और मेरी भी दीदी थी और उनका सिलेक्शन हो गया क्योंकि SC थी या ST थी, हमारी दीदी का नहीं हुआ जबकि उनसे ज़्यादा नंबर था। सही बात है, हो सकता है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि अगर आपका स्कूल अच्छा है और सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आपकी दीदी किस स्कूल से पढ़ी? कहीं वो BC स्कूल से पढ़ी है। उनका अच्छा ठीक है, वेरी गुड। वो कहाँ से पढ़ी? क्या उनके बारे में मुझे नहीं पता। मतलब आपको इतना पता है कि वो स्कूल से तो नहीं थी। हाँ, वो स्कूल से नहीं थी और आपका स्कूल एक प्रेस्टिजियस स्कूल है, अच्छी खासी फीस लगती। मैंने कहा बच्चा एक काम करो, हम इसी क्लास में एक सर्वे कर लेते हैं। चलो कहें बताइए कैसे सर्वे? हम कहा एक बात बताइए, कितने बच्चे यहाँ पे जर्नल हैं? जनरल। हालांकि जनरल उनको कुछ कुछ समझ में आया। फिर मैंने कहा कि जो जो मतलब जनरल लिखते हैं कैटेगरी में, जनरल जो भी लिखा जाता है, तो वहाँ पे बच्चे जो हाथ खड़ा किए, आप बिलीव नहीं करेंगे, लगभग 50% बच्चे, 50% से 60% बच्चे जनरल थे। हम कहे अब हाथ खड़ा करिए, जाके ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा कहना नहीं चाहिए। पता नहीं मैं कहते हुए मैं कैसे बताऊं। ये क्लास में जब मैं ये बोल रहा था तो बड़ा ही अजीब फील हो रहा था, यार ये क्या कर रहा हूं मैं। लेकिन डाउट उसका बहुत तगड़ा था। वो मान ही नहीं रहा बच्चा कि नहीं नहीं गलत है, गलत है, बंद करा देना चाहिए। हमको बेशक बंद करा देना चाहिए। तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। माफ़ कीजिएगा अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो उसके लिए मैं पहले ही से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या करूँ, जो कहना चाहिए आप मुझसे कह सकते हैं। फिर मैंने बोला कि कितने बच्चे SC हैं? आप यकीन नहीं करेंगे, उन 45 बच्चों में से सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने हाथ खड़ा किया SC। ST कोई नहीं, ST कोई बच्चा ही नहीं मेरी क्लास में, कोई ST था। और SC 2-3 बच्चे। उस बच्चे को जब उसने देखा कि हाँ यार बच्चे हैं, तो क्या इसमें मेरी क्या गलती? वो नहीं पढ़ रहे, मैं क्या करूं? बात तो सही है, बच्चा बच्चा है, वो भाई जवाब सारा है उसके पास। कह रहे उसमें वो नहीं पढ़ रहे, वो यहाँ नहीं आ रहे, तो मैं कैसे मतलब मैं क्या करूं उसमें? उनका बिल्कुल सही बात है। हालांकि एक बात ये आई कि मैं बोला कि भाई एक काम करते हैं, अगर बात इससे भी आप पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होते तो हम एक चीज बोलते हैं। आपके घर के आसपास जो
जो झाड़ू पोछा लगाने आते हैं या नाली साफ करते हैं, सीवर को साफ करते हैं, जो गाड़ियाँ आती हैं, जो कूड़ा उठाते हैं, जो मरे हुए जानवर को उठाते हैं। अगर आप बच्चे तो सबसे पावरफुल पर्सन है पूरे वर्ल्ड में, तो मैं बोला कि एक काम करिए कि आप जाइए उनसे एक बार ऐसे चाचा या अंकल या भैया दीदी बोल करके पूछिएगा कि आप माफ़ करिएगा, मैं आपसे बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे बस ये बता दीजिए आपकी कास्ट क्या है। कास्ट में इवन कैटेगरी पूछ लीजिए। जब कैटेगरी की बात पूछने के लिए आएगी तो हमको बताइएगा। जिस दिन आपको लग जाए कि हाँ इस लेवल पे भी सभी साथ में हैं, तो फिर उस दिन मैं सबसे पहले कहूँगा कि हाँ इस देश में आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। कोई किसी तरह का कैटेगरी वाइज नहीं होना चाहिए। ऐसा मैंने कई बार देखा, कुछ टीचर्स बहुत गलत तरीके से बच्चों को ट्रीट करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, न लूँगा कभी, है ना, क्योंकि शायद वो समझ जाए क्योंकि अध्यापक हैं और उन्होंने बच्चों के साथ किस तरह से ट्रीट किया है हमने देखा है अपने आंखों के सामने, है ना, कि तुम पढ़ने लिखने के लायक नहीं हो, तुम्हारा दिमाग बेकार है, तुम चले जाओ काम वाम करो। ये मैंने अपने आंखों के सामने देखा है। लेकिन ऐसा होता है कि टीचर्स डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़े लेवल पे करते हैं, टीचर्स करते हैं। और सरकार से एक सबसे बड़ी और जो इस देश में सबसे मुझे लगता है बीइंग अ टीचर कि सबसे बड़ी अगर समस्या है तो इस देश में सबसे बड़ी समस्या है एजुकेशन। और एजुकेशन को लेकर के जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में फैल रहा है उससे हम और आप सभी वाकिफ हैं। मैं स्कूल्स में देखता हूं ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के ही होते हैं। ऐसा क्यों? मैं तो चाहता हूं सरकार एक ऐसी सर्वे कराए और टीचर का सर्वे कराए, हर स्कूल का सर्वे कराए और उसमें देखे किस ग्रुप के टीचर्स ज़्यादा हैं। और जब टीचर्स ज़्यादा हो रहे हैं तो वही जहर घोल रहे हैं एक्चुअली बच्चों के अंदर। मैंने देखा है। और बच्चों को जो सिखा रहे हैं बच्चे वही रट रहे हैं। कहीं ना कहीं हम आपको बताएं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जब टीचर्स बोल देता है तो दिमाग में बैठ जाती हैं और जीवन भर वो चलती रहती हैं, है ना। तो बातें अच्छी होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए, है ना, लड़ाने वाली नहीं होनी चाहिए। बच्चों को सिर्फ पढ़ाया जाए हर तरीके से। और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों के अंदर जहर घोल रहे हैं। पर्टिकुलर टीचर का ग्रुप मिलेगा आपको पूरे इंडिया में, स्कूल्स में एक जैसे कब्जा हो रखा हो, वहां पे सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है ज्यादातर। आप जानते हैं तो आप जानते हैं। मुझे तो लगता है कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को भी रेगुलेट करें, देखें किस ग्रुप के बच्चे हैं, किस ग्रुप के टीचर्स हैं, उसमें भी एक तरह का रिजर्वेशन लाएं। क्योंकि ऐसा होता है हमारे देश में कि जो टीचर्स हैं वो बच्चों के साथ एक ग्रुप बनाते हैं। जो उनके हिसाब का बच्चा है, जो मैं कहना चाहता हूं आप समझ रहे हैं, उनको अलग से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जो अलग ग्रुप का बच्चा है उसको अलग ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसा मैंने देखा है। तो जब रेशियो टीचर और स्टूडेंट का बराबर नहीं होगा तो कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा, है ना। समझिए बात को। अगर टीचर भी, मुझे लगता है उसमें भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए, उसमें भी और भी ग्रुप के टीचर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। लोग करने ही नहीं देते हैं। अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे बताइएगा। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो गए हैं जिनको कॉल तक नहीं आया है। बाकी आप समझदार हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार।